प्रिया तैयार हो गई तुम? मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्राइंग रूम से आवाज लगाई। मैं तैयार हो रही थी। लेमन येलो साड़ी और दीप ने एक ब्लाउज पहना था। शानू ने कहा था कि बहुत हॉट दिखना है तुमको आज। सोनू मेरे हस्बैंड का नाम है। मैं तैयार तो हो रही थी लेकिन मेरे मन में बहुत उद्विग्न चल रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि आज मैं जो करने जा रही थी वो मैंने कभी नहीं किया था और न कभी सोचा था। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे जॉब करता है। मैं तब पढ़ाई ही कर रही थी और शादी के बाद भी घर से पढ़ ही रही हूँ, माँ की तैयारी कर रही हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। हाइट 5.7 है और 3'4'2'8'3'6 का मेजरमेंट है मेरा। रंग गोरा है। लोग कहते हैं बहुत कातिल दिखती हूँ। मुझे देख अच्छे अच्छे बाबूराव खड़े हो जाते हैं। पर मैं अपने हस्बैंड से संतुष्ट थी। कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं। बस अपने काम में व्यस्त रहती और अपनी पढ़ाई में। ऐसा नहीं कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट जो मिल रहा उसमें संतुष्ट थी। इनका ऑफिस का ग्रुप था। हर महीने किसी न किसी के घर पे पार्टी होती। हमारे ये भी होती। जब भी पार्टी में जाते तो सारे लोग मुझे घूर घूर कर ताड़ते रहते। मैं सब नोटिस करती थी। चांस भी मारने की कोशिश करते पर मैंने कभी किसी को हाथ नहीं रखने दिया। जबकि इनकी पार्टियों में मैंने अपनी आंखों से किसी और की बीबी को किसी और के साथ खेलते हुए देखा था। मुंबई है तो विचार कुछ ज्यादा ही खुले हैं यहाँ के लोगों के। मेरे पति शानू ने फ्लैट ले लिया था जिसमें हम रह रहे और अभी 4 मंथ पहले कार भी ली थी। मैं बहुत खुश थी। एक पत्नी को और क्या चाहिए, उसका परिवार खुश रहे, पति कमाए और क्या। लेकिन आने वाले कल का कोई नहीं जानता इस दुनिया में कि क्या होगा। मेरी भी लाइफ बदलने वाली थी। मुझे भी कहाँ पता था कि आने वाले कुछ दिनों बाद मैं वो प्रिया बन जाऊंगी जो अब हर हफ्ते एक नए औजार से खुदवाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं सोनू के घर आने का इंतजार कर रही थी। शाम के 7 बज चुके थे। रोज वो 6 बजे घर आ जाते थे। लेकिन आज पता नहीं कहाँ देर हो गई। कॉल भी नहीं उठा रहे थे। मुझे टेंशन होने लगी थी। मैं 50 बार कॉल कर चुकी थी। मुझे रोना आ रहा था, पर क्या करती। रात 10 बजे वो घर आए। वो काफी नशे में थे। लड़खड़ाते हुए अंदर आए और सोफे पर पसर गए। मैं बहुत गुस्से में थी। चिल्लाने लगी, ये क्या तरीका है? इतना पीना अच्छा है क्या? शाम से कॉल कर रही और तुम पार्टी करने में मस्त हो, दारू पी रहे। वो उठा और मुझसे लिपट कर रोने लगा। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ है। मैंने उनको शांत कराया। जब वो शांत हुए तो बोले, प्रिया मुझसे काम में बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतनी बड़ी कि मेरी जॉब तो जाएगी ही और शायद मैं जेल भी चला जाऊं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या कर दिया तुमने शानू? वो बोले, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है ऋतु। मुझे दारू पिलाकर नशे में मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करा लिए गए और 50 लाख का फ्रॉड कर दिया गया है। साइन मेरे हैं और मैं ब्रांच मैनेजर हूं तो सब मेरे ऊपर आ गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। घर कार सब लोन पर था। ऊपर से जेल वाली बात ने तो पागल कर दिया था मुझे भी रोना आने लगा। मैंने कहा कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो कर सकते हैं हम। हर मुसीबत का हल होता है शानू, इसका भी निकलेगा। वो बोला, कोई हल नहीं है और जो है वो मैं कर नहीं सकता, चाहे मुझे फांसी हो क्यों ना हो जाए। ऐसा क्या है शानू जो तुम ऐसे बोल रहे? क्या हाल है बताओ। नहीं प्रिया रहने दो, प्लीज बताओ प्लीज। वो बोला, प्रिया बॉस ने मुझे बुलाकर कहा है कि अगर तुम्हारी बीवी मेरे साथ रात बिताए तो मैं तुमको बचा सकता हूँ। व्हाट रबिश, ये क्या बोल रहे तुम? हाँ ऋतु यही सच है। मैंने मना कर दिया और घर आ गया। मैं चुप हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। जिंदगी ने कहलाकर खड़ा कर दिया था मुझे। मैं सारी रात सो नहीं पाए और मैंने एक फैसला लिया कि सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी ही होगी। सुबह मैंने सोनू से कहा, आप अपने बॉस को कॉल करो और कहो कि आपकी शर्त मंजूर है हमें। वट ये क्या बोल रही हो तुम? सोनू हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैंने चिल्लाते हुए कहा। वो चुप हो गया। उसने बॉस को कॉल कर दिया। शाम को होटल में मिलने का फिक्स हो गया। उसीलिए मैं तैयार हो रही थी, जो शुरुआत में आपको बताया था। अब आगे चलते हैं। मैं तैयार होकर आई तो सोनू मुझे देखता ही रह गया, पर माहौल ऐसा था कुछ बोला नहीं। हम होटल के लिए निकल पड़े। होटल में रूम बुक था बॉस का। वहां पहुंचकर रूम में चले गए। थोड़ी देर में बॉस का कॉल आया सोनू को। सोनू बाहर चला गया। 10 मिनट बाद उसका बुढ़ा बॉस अंदर आया और डोर लॉक कर दिया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगा। कैसी हो प्रिया? एम फाइन, मैंने जवाब दिया। वो मेरे करीब आकर बैठ गया और मेरे कंधे पर सहलाते हुए बोला, तुम पर तो मेरी नज़र काफी दिनों से थी डार्लिंग, पर तुम तो किसी को हाथ ही नहीं रखने देती हो। कहते हुए उसने जोर से दबा दिया। मुझे दर्द हुआ। फिर वो उठा और वाइन 2 ग्लास में उंधेलने लगा और एक लाकर मुझे थमा दिया। मैंने भी सोचा आज पीना ही होगा, वरना होश में मैं ये सब कर नहीं पाऊंगी। मैंने ग्लास लिया और एक ही बार में पूरा पी गया। वो देखता रहा और बोला, ओ क्या बात है,
उसने दूसरा पैक भी बना दिया। मैं वो भी पीने ही वाली थी कि उसने मुझे रोक दिया। ना ना, ऐसे नहीं डार्लिंग, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता पियो। मैं एक एक सिप लेकर पीने लगी। उसने भी 2 पग ले लिए थे। फिर वो पास आ गया। वो बुढ़ा तो था ही और पता नहीं कब से भूखा था। रसीले संतरे देख उसके मुंह से पानी टपकने लगा। उसने उनको थाम लिया और जूस लगा। दारू का नशा बहुत हो गया था। अब धीरे धीरे सब भूल कर आनंद आने लगा था। नया टच अलग ही रोमांच पैदा कर रहा था। मेरे लिए पहला अनुभव था ये। फिर नशे में रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सारी रात सो नहीं पाई थी मैं। सोने ही नहीं दिया था मुझे। सारी रात काम कराता रहा था बॉस मुझसे। दिखने में बुढ़ा था लेकिन काम में बहुत दम था उनके। इस तरह उसने सारी रात काम किया। खूब लेना देना हुआ हर तरफ से। फिर सुबह सोनू मुझे लेने आ गया और मैं अपने घर आ गई। अगले दिन सोनू ऑफिस गया और शाम को आया तो उसने बताया कि बॉस ने तो मुझे क्लीन चिट दे दी है, लेकिन जो 3 लोगों की जांच कमेटी बैठी है वो नहीं दे रही। बॉस ने उनसे बात की है, अगर उनको भी वो मिले जो बॉस को मिला है तो वो भी क्लीन चिट दे देंगे। मैं बुत बनी खड़ी रही। मेरे पास और बचा क्या था खोने को। अब आधे रास्ते आकर लौटने से क्या फायदा था। जो लूटना था वो तो लूट चुका था। अब 1 क्या और 3 क्या। मैंने कहा कि हाँ बोल दो तुम उनको। वो एक तक मेरी तरफ देखता रहा। मैं अंदर चली गई। कल जो पानी भरा था वो अब तक रिस रहा था। वो कमेटी के लोग बड़े लोग थे और जितने बड़े लोग उतने ही नीच थे। बॉस ने पता नहीं उनको क्या बताया था। उन्होंने निशानों के सामने शर्त रखी थी कि तीनों के साथ एक हफ्ते तक रहना होगा मुझे, मतलब एक आदमी के साथ 1 हफ्ते। अब मैं 3 हफ्तों से अलग अलग डंडों से डांडिया खेल रही हूँ और अब आदत सी हो गई है। आज तीसरे हफ्ते का आखिरी दिन है और आज तय हुआ है कि शानू का बॉस और वो 3 कमेटी मेंबर्स चारों साथ मिलकर बजा बजाएंगे आज। मतलब आज मुझे 4 चोकोबार एक साथ खाना होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या जाएगा, आज देखते हैं। अब तो गोदाम बन चुका है। 1 जाए या 4 क्या फर्क पड़ना है। अब तो कहीं ना कहीं मुझे भी मजा आने लगा है। इस तरह मजबूरी में और ब्लैकमेल से शुरू हुए सफर ने मुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। मैं क्या थी और आज मैं क्या बनकर रह गई हूँ। जब कभी सोचती हूँ तो शर्म आती है।